अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सफ़ियुहु मिन खल्क़िहि व खलीलुहु फ़सलवातु रब्बी व सलामुहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व मन सार अला नहजिहि इला यौमिद्दीन व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। मुअज़्ज़ज़ भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला का किसी बंदे पर सबसे बड़ा एहसान ये है कि उसे अपने दीन के लिए चुन ले और उसे हदायत की नेमत से नवाज दे। ये वो कायनात की सबसे बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला की किसी बंदे पर हो सकती है, कि जिस नेमत को हमें जानना भी है और इस नेमत की कदरदानी भी करना है। खुसूसन इस मादा परस्ती के दौर में, कि जबकि अमूमन दुनिया वालों की दौड़ दुनिया के हसूल के लिए है और माल दौलत को हासिल करने में है, तो इन हालात में एक मुसलमान को अल्लाह ताला की इस नेमत को जानने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने उसे इस्लाम, ईमान और हदायत की नेमत देकर किस अजीम सरमाया से उसको नवाजा है। अमूमन हम जब दुनिया वालों को देखते हैं, किसी को देखते हैं कि वो कारोबार बिजनेस से हमसे आगे है, किसी का जॉब देखते हैं कि वो हमसे बेहतर है, उसकी सैलरी इनकम हमसे ज़्यादा है, और किसी का विल्ला या उसका बंगला देखते हैं कि वो आलीशान है, उसकी गाड़ी देखकर ये वो चीज़ें हैं जो अमूमन दुनिया वालों को अपनी तरफ जो खींचती हैं। और ये आज की नहीं बल्कि पुरानी बात है। अल्लाह ने कुरान करीम में कारून का जिक्र किया है कि जिसके पास बड़ा माल था, अपने माल की नमूदो नमाइश करता हुआ वो लोगों के सामने आया, तो वहाँ पर अल्लाह ताला फरमाता है कि दो तरह के लोग थे। एक वो लोग कि जिनकी रालें दुनिया पर टपकती थी, जिनके दिल दिमाग में दुनिया समाई हुई थी। उन्होंने क्या कहा, या लैता लना मिस्ल मा ऊतिया कारून, कि काश कि हमें भी कारून जैसे ख़जाने मिल जाते। हम माल है, दौलत है, बड़ा मज़ा है। तो ये वो धोखा है इंसान को जो कदीम ज़मानों से लेकर चला आया है। और उनके मद्दे मुकाबल अल्लाह ने उनका ज़िक्र किया है कि जिनको अल्लाह ने ईमान की, इल्म की नेमत से नवाजा था। वो ना कि सिर्फ उन्होंने ख़ुद इस दुनिया की तमन्ना की, बल्कि तमन्ना करने वालों को भी क्या कहा कि अल्लाह के पास जो कुछ इंसान के लिए है वो इस दुनिया के मालो दौर से बहुत बेहतर है। तो भाइयों, हमें भी यहाँ पर अपना जायज़ा लेना है कि हम इन दोनों ग्रोहों में से किन में से हैं, कि वाकई हम भी उन मादा परस्तों की तरह कारून के किसी मालदार के ख़जाने माल देखकर तमन्ना होती है कि हमें भी ऐसा मिल जाए, या कि हकीकत की नज़रों से देखते हैं और जानते हैं कि दुनिया कितनी भी क्यों ना मिल जाए, कितनी भी क्यों ना हासिल हो जाए, ये आर्जी है
और वक्ती है और बहुत थोड़ी है। कुरान करीम में अल्लाह ने कितनी ही जगहों पर इस बात का जिक्र किया है। दुनिया के मालो मता का जब जिक्र किया है तो उसको मता का नाम दिया है। मता के मानी जो चीज़ बहुत थोड़ी हो और मामूली वक़्त के लिए हो। लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह ये भी फरमाता है कि ये मालूम मता दुनिया का जो है बड़ा धोखाबाज है, इंसान इसे धोखा खाता है। तो भाइयों, ये बताने का मकसद जो है वो ये है कि एक मोमिन मुसलमान वो हकीकत की नज़रों से देखता है। उसके सामने वो हमेशा हमेशा की आखिरत और जन्नत होती है कि जिसकी वजह से दुनिया उसके सामने हेच और बेकार होती है, बल्कि उसकी पाँव की ठोकर पर होती है। तो इसलिए हमें अल्लाह ताला की इस नेमत की, ईमान की, हदायत की नेमत की कदरदानी करने की ज़रूरत है कि दुनिया के 8 अरब से ज़्यादा लोगों में से अल्लाह ने आपको इस्लाम की नेमत से नवाजा। उन मुसलमान कहलाने वालों में से भी अल्लाह ने आपको हदायत, नेकी की तौफीक दी और नेकी के मौके मुहैया किए। ये रमज़ान मुबारक कि जो अभी हमने जिसके इख्तिताम तक पहुँचे हैं और जिसको भी हमने अलविदा किया है, कि अल्लाह ताला की उन्हीं नेमतों में से है कि अल्लाह ने ना कि सिर्फ हमें इस्लाम और ईमान की नेमत से नवाजा, बल्कि उस पर चलने के साथ साथ हमें नेकी के मौके अल्लाह ताला देता है। कभी रमज़ान के रोज़ों की शक्ल में, कभी हज आ रहा है, कभी और इस तरह के नेकी के मौके, और बल्कि हर रोज़ मुसलमान के लिए नमाजें हैं, अल्लाह का कुरान है। हाँ, ये भाइयों असल अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम। आप कहेंगे ये इनाम कैसे है? हम तो देखते हैं कि अमूमन दीन पर चलने वाले गरीब फ़कीर होते हैं, बल्कि वो गरीब फ़कीर नहीं होते, अल्लाह ताला ख़ुद उनको इस हालत में रखता है। किस लिए? अल्लाह माता है कि अगर हम इन पर दुनिया के दरवाज़े खोल दें, यानी दुनिया की रेल पेल ज़्यादा हो जाए, तो कहीं मेरे दीन से भटक न जाए। तो अल्लाह ताला इस तरीके से अपने मोमिन बंदे की हिफाजत करता है, उसको ख़ुद दुनिया से बचाता है। हाँ, जितनी उसकी ज़रूरत है उसको देता है, लेकिन उससे बढ़कर कि जो उसको अल्लाह के दीन से, आखिरत से गाफिल कर दे, अल्लाह ताला का किसी बंदे पर एहसान होता है कि अल्लाह उसको इस चीज़ से बचा के रखे। तो इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या फरमाया है? दुनियावी लिहाज से, दुनियावी रेल पेल के लिहाज से आपने हमें क्या फार्मूला दिया है? उन्जुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम, कि अपने से हमेशा नीचे वालों को देखो और अपने से ऊपर वालों को ना देखो कि फलां के पास इतना बड़ा बंगला, उतनी उसकी कीमती गाड़ी, उसके पास इतना माल। हाँ, अपने से हमेशा नीचे वालों को देखो कि अगर आपके पास छोटा घर है तो वो भी हैं कि जो इस घर से भी महरूम है। अगर आपके पास कोई पुरानी गाड़ी है तो वो भी है जो बाईसाइकिल पर चलता है, और बाईसाइकिल वाला उसको देखे कि जिसके पास वो भी नहीं है, और जो कदमों पर सेहत व सलामती से चल रहा है उसको देखे कि जो बेचारा बेड पर पड़ा है उसको चलने की भी ताकत नहीं है। हाँ, ये वो चीज़ है। आप फरमाते हैं कि अगर आदमी इस अंदाज से दुनिया को समझना, सोचना शुरू कर दे, एक तो दुनिया की हकीकत उसके सामने होगी, और दूसरा अल्लाह की नेमतों की कदरदानी होगी कि अल्लाह की मुझ पर क्या नेमत है। इसलिए भाइयों, दुनियावी लिहाज से हमेशा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको क्या फरमाया है कि अपने से कम वाले को देखो, अपने से नीचे वाले को देखो, ताकि तुमको अल्लाह की नेमतों का अंदाज़ा हो कि अल्लाह तुम पर कितनी नेमतें हैं। एक अल्लाह के नेक बंदे के पास से कोई आदमी गुजरा जो आँखों से नाबीना है और
टांगों से लंगड़ा लूला है, पड़ा हुआ है बिस्तर पर, और उठकर बैठने की भी उसमें ताकत नहीं है। इन जिस्म के तमाम आज़ा उसके मुअत्तल हैं, सिर्फ ज़बान चल रही है और सुन रहा है कानों से। क्या कह रहा है? अल्लाह तेरी इन अजीम नेमतों पर तेरा शुक्र अदा नहीं कर सकता। क्या कहता है? अल्लाह तेरी इन अजीम नेमतों पर तेरा शुक्र अदा नहीं कर सकता। तो गुजरने वाले ने कहा, सोचा कि इसके पास कौन सी नेमत है? गरीब फ़कीर है, उठकर बैठने पर कादिर नहीं है, आंखों से अंधा है, क्या नेमत है इसके पास? पूछा, तू किस नेमत की बात कर रहा है? कहता है कि ज़बान की नेमत अल्लाह ने मुझे दी है कि जिससे अल्लाह का जिक्र करता हूँ। कानों की नेमत दी है कि जिससे सुन रहा हूँ, और दिल दिमाग के अल्लाह ने क़ुव्वतें सलाहियतें दी हैं कि जिनसे अल्लाह को याद करता हूँ। क्या ये नेमतें कम हैं? और इस तरह के अल्लाह की कितनी नेमतें हैं। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को तुम शुमार करना चाहो तो उनको शुमार ना कर सकोगे। लेकिन जब इंसान इन चीज़ों को भुला देता है और अपने से ऊंचे वालों को देखता है, फिर उस शैतान उसको ये नेमतें भुला देता है कि तेरे पास क्या नेमतें हैं। तो इसलिए भाइयों, असल सबसे बड़ी नेमत जो है वो दीन की हिदायत की नेमत है, कि जिस नेमत की कदरदानी करने की ज़रूरत है। कारून अपने सारे ख़जानों के साथ हज़ारों सालों से जहन्नम जा चुका है। फ़िरऔन अपनी सारी बादशाहतों के साथ हज़ारों सालों से जहन्नम पहुंच चुका है। मालूम हुआ कि ना तो बड़े ख़जाने ये कोई नेमत है, और ना ही कोई तख्तो ताज हुकूमतें कोई नेमतें हैं। हाँ, बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गरीब फ़कीर थे, रहने को झोंपड़ी है, फटे कपड़े पहनते हैं, लेकिन ईमान की हिदायत की नेमत है कि चलते ज़मीन पर हैं, चलने की आवाज़ जन्नत से आती है। और 1500 साल से अल्लाह की जन्नतों में जा पहुँचे हैं। भाइयों, ये है असल नेमत, कि जिस नेमत का कल इंसान को क़यामत के दिन पता चलेगा कि अगर अल्लाह ने आपको ईमान दिया है, हिदायत की नेमत से नवाजा है, तो अल्लाह ने आपको कितना बड़ा सरमाया दिया है। इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के नेक बंदों से, रहने को कोई घर नहीं है उनका, बगदाद के फुटपाथों पे सोते थे। और साथ क्या कहते कि अल्लाह ने मुझे इतना माल दिया है, इतनी नेमत दी है, इतना ख़जाना दिया है कि अगर बादशाहों को, शहजादों को पता चल जाए तो हमसे छीनने की कोशिश करें। किसी ने पूछा, इब्राहिम बगदाद के फुटपाथ पर सो रहे हो और कहते हो मेरे पास बड़ा ख़जाना है, वो ख़जाना कहाँ तेरे पास? कहने लगे कि ईमान का, हिदायत का ख़जाना है। तो भाइयों, इस नेमत को जानिए। और ये मौजू आज रखने का मकसद यही है कि आज के इस मादा परस्ती के दौर में काफर तो काफर है ही, हत्ता कि अल्लाह पर ईमान रखने वाला मुसलमान भी, उसके भी मतमा नज़र जो है, उसके मद्देनज़र भी सिर्फ दुनिया रह गई है। किसी का ऊंचा नीचा होने का म्यार उसके यहाँ भी ये दुनिया रह गया है। किसी के पास नेमतें होने का म्यार उसके पास भी दुनिया बन गई है। तो भाइयों, अल्लाह की इस नेमत को जानिए कि नेमत कितनी बड़ी है। इस नेमत का अल्लाह ताला सूरत आल इमरान में जिक्र करते फरमाता है, वकुन्तुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा, कि तुम जहन्नम के किनारे पर खड़े थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले लोग कुफ्र पर हैं, शिर्क पर हैं, जाहिलियत में हैं, तरह तरह के जुर्म कर रहे हैं, और उसको कुफ्र और शिर्क और इस तरह की जराइम की ज़िंदगी में होते हुए क्या था उनका हाल कि आदमी मरा और सीधा जहन्नम में। अल्लाह उसकी तस्वीर खींचता है, मंजर खींचता है कि जैसे कि तुम जहन्नम के किनारे पर खड़े थे, कि मरते और सीधे जहन्नम में जाते। अल्लाह ने तुमको उस जहन्नम से बचा लिया। किससे बचाया?
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से। और आपने आकर लोगों को माल तकसीम नहीं किए, लोगों को बिज़नेस के कारोबार के तरीके नहीं बताए। आपने अगर आकर लोगों को बताया है, सिखाया है, तो अल्लाह का दीन है। तो भाइयों, ये है एक मुसलमान के लिए कामयाबी। तो आज हमें ज़रूरत है कामयाबी और नाकामी के मफ़हूम को समझने का। हाँ, कामयाबी क्या है? कुरान किस चीज़ को कामयाबी करार देता है? फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नह, कि जो जहन्नम से, आग से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, हाँ ये है जो कामयाब है। ये है कामयाबी। दुनिया आपकी कैसी भी गुर्बतों में, तंगदस्तियों में क्यों ना गुजर जाए, लेकिन क़यामत के दिन ऐलान हो जाए कि इसके लिए जन्नत है। हाँ, ये भाइयों कामयाबी। क़यामत के दिन आपके हाथ में वो सर्टिफिकेट आ जाए कि जिसको आप लोगों को दिखा कर कहो, हाँ उमुक़रऊ किताबिया, आओ लोगों पढ़ो ये मेरा अमालनामा, मुझे अल्लाह ने क्या जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया है। भाइयों, ये है कामयाबी। तो ज़रूरत है इस कामयाबी के हासिल करने के लिए हमारी कोशिश होनी, इसी के लिए हमारी ख़ुद भी कोशिश हो, हमारे अहल व अयाल की भी इसी पर तरबियत हो। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए इस नेमत पर। दूसरी बात, मज़ीद अल्लाह ताला की नेमतें जो बार बार मुख्तलिफ़ अंदाज पे हम पर होती रहती हैं, उसमें से एक नेमत ये भी जो आज आप यहाँ पर देख रहे हो, एक उस मुल्क में होते हुए कि जहाँ पर अमूमन अरबी ज़बान में आप खुतबे सुनते हो, ईदें पढ़ते हो, और अक्सर बेशतर को पता भी नहीं चलता कि हमने क्या सुना है, सवाए क्या जो सवाब हासिल होने के। लेकिन अल्लाह का इनाम है कि अल्लाह ने हमको मौका दिया कि एक साथ मिलकर अपनी ज़बान में अपने भाइयों के साथ मिलकर अल्लाह ताला का ये खुशी का मिला हुआ मौका जो है, इसको मनाएं, इससे फ़ायदा भी उठाएं, भाइयों से मुलाकातें भी हों और अल्लाह का दीन भी सुने और सीखें। तो अल्लाह ताला की ये भाइयों बड़ी नेमत है। ज़रूरत है इस नेमत की कदरदानी करने की। और मैं इस बात पर भी तवज्जो दिलाना चाहूँगा, क्योंकि अमूमन यहाँ मस्जिदों के अंदर ईदें होती हैं और हमारे लोगों का जहन कोई मस्जिदों का बन चुका है, और मस्जिदों के अंदर तकरीबन ऐसी चल रहे होते हैं, माहौल भी ज़रा थोड़ा खुशगवार होता है। हालांकि भाइयों, सुन्नत क्या है? सुन्नत ये है कि ईद की नमाज मस्जिद में नहीं बल्कि खुले मैदानों में पढ़ी जाए। और इसीलिए यहाँ की हुकूमत का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, और ख़ास तौर पर सुन्नी औक़ाफ़ का, कि जिन्होंने हमें ये मौका मुहैया किया कि एक तो सुन्नत पर अमल पैरा हो, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक खुले मैदान में ईद की इस नमाज को अदा कर सके, और दूसरा अपनी ही ज़बान में अपने ही भाइयों के साथ मिल बैठ कर खुशी का ये मौका मना सकें। और हम इस मुनासबत से चाहेंगे भाइयों को याद दिलाना कि इन मैदानों में नमाज़ पढ़ना सुन्नत है, और आइंदा से भी हमारी इंशाअल्लाह कोशिश रहेगी इस चीज़ को मज़ीद आगे बढ़ाएं, इसको मज़ीद कामयाब करने की कोशिश करें। अगरचे मुमकिन है कि किसी मौसम में थोड़ा, किसी वक्त में ऐसा मौसम हो कि जिसको थोड़ा बर्दाश्त करने की ज़रूरत हो, लेकिन भाइयों, अल्लाह के दीन की खातर अगर हम चंद घड़ियाँ एक सुन्नत को अपनाने के लिए, अल्लाह के एक हुक्म पर चलने के लिए ये चीज़ कर लें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अजरुकी आला क़द्र नसबक। आप हज़रत आयशा को फरमाते हैं कि जितनी तुम्हारी मेहनत मुशक्क़त होगी, उतना ही तुम्हारा अल्लाह ताला के यहाँ बड़ा अजर होगा। इसलिए रात तो आराम ढूंढने की बजाय ज़रूरत है हमको कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन्नत तरीक़ा देखें। यकीनन आपके दौर में भी ऐसी ईदें भी आती रही कि जो गर्मी के मौसम में थी, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इसी तरह का मौसम हो, लेकिन हम नहीं जानते कि आपने कभी किसी गर्मी के मौसम की वजह से ईद की जगह बदली हो, कि चूँकि गर्मी का वक्त है और थोड़ा मुमकिन हबस होगा, ये गर्मी होगी,
तो लोगों को मस्जिद में नमाज़ पढ़ा दे, ऐसा नहीं हो भाई। इसलिए हमें ज़रूरत है इस सुन्नत को ज़िंदा करने की। जिस तरह के अल्लाह के फजल से आज हम यहाँ पर जमा हैं, तो आइंदा से हम कोशिश करें और मज़ीद भी भाइयों को, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर हमारे लाखों की तादाद में हमारे लोग हैं, और क्या ही बेहतर है कि अगर हमारे ही लोग एक जगह पर जमा होकर अपनी ही ज़बान में अल्लाह का दीन भी सीखे और समझे और भाइयों के साथ मुलाकात भी हो जाए। तो अल्लाह ताला की भाइयों नेमतें हैं कि जिन नेमतों का हमें शुक्र अदा करने की ज़रूरत है, जिनकी कदरदानी करने की ज़रूरत है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी नेमतों को हम पर कायम व दायम रखे और मज़ीद ये नेमतें हमें हासिल करने की तौफ़ीक देता रहे और इन नेमतों की कदरदानी के अल्लाह ताला हमको तौफ़ीक देता रहे। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों के गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारे रोज़े, नमाज़ें और जो भी रमज़ान की इबादत हैं अल्लाह ताला उनको दर्जा कबूलियत से नवाजे और मज़ीद भी अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में ये मौके लाता रहे, नेकियों के मौके बार बार आते रहें, ताकि अल्लाह ताला की इबादत के जिस मकसद के लिए हम दुनिया में आए हैं उसको बेहतर से बेहतर अंदाज से हम करते रहें। अल्लाह ताला हर मुसलमान के जो परेशानी गम है उसको दूर फरमाए। जो मुसलमान बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। जो दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी क़ब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए। अल्लाह ताला उम्मत मुसलमान को अपने दीन की तरफ लौटने की तौफ़ीक दे और वो इज़्ज़त व वक़ार अता करे कि जो अल्लाह ने एक मुसलमान के लिए जिसका वादा किया है। बारकल्लाहु फ़ीकुम व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद।